आज हमने अ, छोटा उदयपुर की सातों विधानसभाओं के मुख्य जो कार्यकर्ता थे, हमारे सभी विधानसभाओं के प्रमुख, सह प्रमुख, जिला अध्यक्ष, तमाम हमारे साथियों के साथ आज बैठक की है। उसमें चेतर भाई वसावा, यहाँ पे बहन है हमारी, वो सब लोग हम थे। और हमने आगे संगठन को किस तरह से आगे लेके जाना है, और स्थानिक चुनाव जो कि 7-8 महीने बाद आने वाले हैं 9,500 सीटों पर, उस पर आम आदमी पार्टी किस किस उम्मीदवार को उतारने जा रही है, उसके बारे में समीक्षा बैठक हुई। और हम 7 मई से और 5 जून तक गुजरात की 182 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। और 1 तारीख को अहमदाबाद में स्थापना दिवस पर भी हम एक सभा करने जा रहे हैं। और हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे गुजरात के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, वो एक दिन का उपवास करेंगे। और हम संकल्प लेंगे कि 2-2.5 साल बाद जो गुजरात विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को जीतने के लिए हम संकल्प लेंगे तमाम कार्यकर्ता। तो उस विषय में आज यहाँ विस्तार से बैठक की। मैंने बताया, अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस, आपको मालूम है कि पिछले 25-30 साल से कांग्रेस जो है, वो गुजरात कांग्रेस इकाई जो है, भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहती है, कांग्रेस उसको टिकट देती है। तो कांग्रेस के ऊपर गुजरात के 6 करोड़ लोगों का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह खुद में चल रहा है। तो एक उम्मीद जो बची है, वो अकेले आम आदमी पार्टी बची है, जिस पर लोगों को उम्मीद है कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। निश्चित तौर पर विसावदर में गोपाल भाई इटालिया कई महीनों से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और जो मैंने वहां पे जाके समझा, मैं खुद विसावदर गया था, 6 तारीख के बाद भी जाऊंगा। विसावदर के लोग गोपाल इटालिया को बहुत प्यार कर रहे हैं। और हमें बहुत उम्मीद है कि विसावदर के जो खेडूत हैं, युवा है, बहनें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और आप देखेंगे पूर्व में भी कि पिछले 20-25-30 साल से भाजपा वहां पे नहीं जीत पाई। देखिए, पहली बार तो ये है कि मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं 2015, 16, 17 में पहले भी प्रभारी रह चुका हूँ। 2020, 21, 22 में भी यहाँ पे इंचार्ज रह चुका हूँ। और अभी फिर से पार्टी ने जिम्मेवारी यहाँ पर दी है। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि कांग्रेस से गठबंधन होना और ना होना, तो ये कांग्रेस आप देखेंगे कि पिछले 5 आपके बाईपोल हुए, तो उन्होंने उसके अंदर हमने उनको पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने उनको हमने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन विसावदर और कड़ी के चुनाव में अभी जैसे शक्ति सिंह गोहिल ने जो बयान दिया, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को लड़ने का अपना अधिकार है। लेकिन खुद स्वयं राहुल गांधी जी का ये कहना अपने आप में आश्चर्यजनक है कि गुजरात के अंदर हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है, वो भाजपा की जेब में, तो खुद उनके पार्टी के शीर्ष नेता अगर कहते हैं, और ये बात जग जाहिर है पूरे गुजरात के अंदर पिछले 25-30 साल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं हरा रही कि उनके शीर्ष नेता और बड़े लीडर जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उनके चलते हैं। और सरकार के अंदर उनका किसी ना किसी रूप से उनका सीधा लेन देन है। इसलिए कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ सके। विसावदर के अंदर गोपाल इटालिया बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि विसावदर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हमारे यहाँ के हीरो चेतर भाई वसावा, जो कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आ रहे हैं, जब इन जैसे युवा लड़के गुजरात विधानसभा में पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला 2027 के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर, गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। ये सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, अपने कैमरे लेकर आप युवाओं से पूछिए, यहाँ का कौन सा कॉलेज है, यहाँ का कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ड्रग्स नहीं बिकती। हर तीसरे दिन गुजरात के किसी भी प्रमुख अखबार की फ्रंट लाइन पर छपी होती है, आज 400 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, आज 500 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई। गुजरात के युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। आज गुजरात में करीबन 25,000 करोड़ रुपए का सालाना शराब का माफिया यहाँ पर चलता है, जो गुजरात के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। तो गुजरात एक नशे का अड्डा भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो गुजरात के लोगों को और गुजरात के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि इस सरकार से किस तरह से आजादी उनको लेनी है। तो एक विकल्प के तौर पर उनके सामने आम आदमी पार्टी खड़ी। मैं मानता हूँ कि गुजरात अकेला राज्य नहीं, कई सारे राज्यों में ये काम होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि बहुत सारे राज्यों में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है। लेकिन गुजरात प्रदेश जैसे राज्य में फैलना, जिसको गुजरात मॉडल बताकर पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाई, कई सारे राज्यों में सरकार बनाई, तो ये गुजरात मॉडल भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पे ड्रग्स का खुलेआम व्यापार चल रहा है। प्रशासन इनका
सारे जितने भी जहाँ से ये ड्रग्स आ रही है, सारा सिस्टम इनके हाथ में है। अगर ये चाहे तो रुक सकती है, लेकिन क्यों नहीं, ये सोचने का विषय है। और इसको लेकर हमारे चेतर भाई वसावा ने विधानसभा के अंदर या फिर यहाँ पे लोकल जब सभाएं होती है जनता के बीच में, खुलेआम बोला इन्होंने। गोपाल भाई इटालिया खुलेआम बोल रहे हैं। यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशुदान गढ़वी ने कितनी बार ये सवाल उठाए, लेकिन सरकार यहाँ आके नहीं खुल रही। जो रोक लगाई गई है, इसके लिए सरकार को क्या करें? निश्चित तौर पर सरकार चाहे तो बिल्कुल रुक सकते हैं। प्रशासन सरकार के हाथ में है। जितने भी आपके जहाँ पे भी जितने भी आपका चाहे कांडला हो, कहीं पे भी है, जो जितने पोर्ट है, उनके ऊपर से बात ये सारी के सारे देश को पता है, हर अखबार में रोजाना छपती। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रुक सकती, सरकार चाहे तो रुक सकती है। बॉर्डर क्रॉस, अगर आज शराब के ट्रक, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, वहां पे कौन खड़ा है? गुजरात पुलिस खड़ी है। वो खेतों में से तो आती नहीं, आती तो रोड से ही है ना। तो चाहे तो गुजरात पुलिस इसको रोक सकती है। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अगर चाहे तो इस शराब माफिया को, ड्रग्स माफिया को रोक सकती है।